कि अगर रहमान जैसे खिलाड़ी भारत में खेलने आएंगे तो एयरपोर्ट से बाहर कदम नहीं रख पाएंगे, हम दावे के साथ कह रहे हैं। समझना चाहिए शाहरुख खान जैसे गद्दारों को। खिला रहा कि खाता है हिंदुस्तान का, बजाता पाकिस्तान का, तो इसको पाकिस्तान भेजना चाहिए। शाहरुख खान ने क्रिकेटर से मुआहदा कर लिया तो उनको गद्दार कहा जाएगा। मार्च में शुरू होने वाले आईपीएल से पहले ही सियासी और धार्मिक बयानबाजियों ने माहौल को गर्म कर दिया है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने बांग्लादेशी क्रिकेटर रहमान की टीम में शामिल किए जाने के बाद से टीम के मालिक और फिल्म अभिनेता शाहरुख खान विवादों के केंद्र में आ गए हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के आरोपों के बीच इस फैसले को लेकर कई संत महात्मा और राजनीतिक नेताओं ने तीखी प्रतिक्रियाएं दी हैं। तो वहीं कुछ धर्म गुरुओं ने शाहरुख खान का बचाव भी किया है। क्या है पूरा मामला और कौन क्या कह रहा है, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। केकेआर में बांग्लादेशी खिलाड़ी की एंट्री, खिलाड़ी की खरीद पर देश भर में बवाल। मुस्तफिजुर रहमान को लेने पर शाहरुख खान विवादों में। संत और नेताओं ने केकेआर के फैसले पर उठाए सवाल। देवकीनंद ठाकुर के बयान के बाद तेज हुआ विरोध। बीजेपी नेता संगीत सोम ने शाहरुख को कहा गद्दार। मौलाना सहाबुद्दीन रिजवी ने शाहरुख का किया बचाव। आईपीएल का मंच हमेशा से क्रिकेट के साथ साथ बड़े फैसलों और चर्चाओं का गवाह रहा है और इस बार विवाद की वजह बना है कोलकाता नाइट राइडर्स का एक खिलाड़ी चयन। केकेआर ने बांग्लादेश के तेज गेंदबाज रहमान को अपनी टीम में खरीदा, जिसके बाद से सोशल मीडिया से लेकर धार्मिक मंचों और राजनीतिक गलियारों तक बहस तेज हो गई। विवाद की शुरुआत कथावाचक देवकीनंद ठाकुर के बयान से मानी जा रही है। उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर कथित अत्याचारों का हवाला देते हुए कहा कि एक समय में बांग्लादेशी खिलाड़ी को आईपीएल टीम में रखना गलत संदेश देता है। देवकीनंद ठाकुर ने यहां तक कहा कि यदि खिलाड़ी की टीम में रखना है तो केकेआर का बहिष्कार किया जा सकता है। देवकीनंद ठाकुर के बयान के बाद से ये मुद्दा और तूल पकड़ गया। सोशल मीडिया पर उनके समर्थक और विरोध दोनों तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी। कई यूजर्स ने इसे देश और धर्म से जोड़कर सवाल बताया, जबकि कुछ ने खेल को राजनीतिक और धर्म से अलग रखने की बात कही। तो वहीं नागपुर पहुंचे स्वामी रामभद्राचार्य महाराज ने भी इस मुद्दे पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने शाहरुख खान पर तीखे शब्दों में टिप्पणी करते हुए कहा कि उनके आचरण पर सवाल उठ रहे हैं। उनके इस बयान में विवाद और भी ज्यादा बढ़ा दिया, जिसके बाद से ये मामला सिर्फ खेल तक सीमित नहीं रहा। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने भी इस विषय पर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में जो घटनाएं सामने आ रही है वो हिंदुओं के खिलाफ है और वहां के खिलाड़ियों को भी इस पर आवाज उठानी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि इस पूरे मामले को लेकर क्रिकेट बोर्ड और संबंधित संस्थाओं को संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। अयोध्या के सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी से जुड़े संत देवासाचार्य महाराज ने भी देवकीनंद ठाकुर के बयान का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार की खबरें चिंताजनक है और ऐसे माहौल में वहां के खिलाड़ी को भारत में खेलना कई सवाल खड़े करता है। संत देवासाचार्य ने शाहरुख खान पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि क्या उन्होंने कभी बांग्लादेश में पीड़ित हिंदुओं के समर्थन में आवाज उठाई। उनके अनुसार ये मामला सिर्फ क्रिकेट का नहीं बल्कि संवेदनशील मानवीय मुद्दों से जुड़ा हुआ है। राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी पीछे नहीं रही। भारतीय जनता पार्टी के नेता संगीत सोम ने शाहरुख खान को लेकर विवादित बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या के आरोपों के बीच वहां के खिलाड़ी को करोड़ों में खरीदना गलत है। संगीत सोम ने शाहरुख खान पर गंभीर आरोप लगाया, जिस पर विपक्ष और कई सामाजिक संगठनों ने आपत्ति जताई। अगर रहमान जैसे खिलाड़ी भारत में खेलने आएंगे तो एयरपोर्ट से बाहर कदम नहीं रख पाएंगे, हम दावे के साथ कह रहे हैं। समझना चाहिए शाहरुख खान जैसे गद्दारों को कि जिस तरीके की गद्दारी आप देश के साथ कर रहे हैं, आपको यहां तक अगर आज पहुंचाया तो इस देश के लोगों ने पहुंचाया। आपको अगर पैसा मिलता है तो यहां के देश के लोगों से मिलता है, लेकिन आप उस पैसे से देश के साथ गद्दारी करते हैं। आप कभी पाकिस्तान को चंदा देने की बात करते हैं, कभी रहमान जैसे खिलाड़ियों को खरीदने की बात करते हैं,
ये देश में अब नहीं चलेगा। इन गद्दारों की देश में कोई जगह नहीं रहेगी, ये मैं कहना चाहता हूं। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आज का कार्यक्रम इतना सफल कार्यक्रम रहा। अभी कंबल वितरण का कार्यक्रम शुरू होगा, उससे पहले आज के मुख्य अतिथि अपनी बात रखेंगे। और इसी कड़ी में अखिल भारतीय हिंदू महासभा की जिला अध्यक्ष मीरा राठौर ने शाहरुख खान को लेकर बेहद ही विवादित बयान दे दिया। उन्होंने ऐलान किया कि शाहरुख की जीभ काट कर लाएगा उसे 1 लाख रुपए इनाम देंगे। यही नहीं, मीरा राठौर ने शाहरुख खान के पोस्ट पर कालिख पोतते हुए चप्पल मारकर अपना विरोध जताया। जैसे बांग्लादेश में हमारे हिंदुओं भाइयों को मारा जा रहा और शाहरुख खान उनको समर्थन कर रहा है, किनको बांग्लादेश वालों को और पाकिस्तान वालों को। तो मैं उससे कहना चाहेंगे कि जैसे जो क्रिकेट खिला रहा कि खाता है हिंदुस्तान का बजाता पाकिस्तान का, तो इसको पाकिस्तान भेजना चाहिए। आज मैंने इसका ब्रज की नगरी में आए तो मैंने इसके मुंह पे काली पोती और जो भी इसकी जीभ काट के लेके आएगा मैं उसको 1 लाख रुपए इनाम देंगे। जय श्री राम, जय गौ माता की। हालांकि विवादों के बीच शाहरुख खान के समर्थकों में भी लगातार अब आवाजें बुलंद हो रही हैं। बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने शाहरुख खान का बचाव करते हुए कहा, उन्हें गद्दार या आतंकी कहना गलत और शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश भारत का मित्र देश है और खेल को नफरत की राजनीति से दूर रखना चाहिए। उनके इस बयान के बाद से बहस को एक नया मोड़ मिल गया है। कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर जी और भाजपा नेता संगीत सोम जी ने जो बातें कही हैं शाहरुख खान के ताल्लुक से, ये सरासर गलत हैं, अन्याय हैं। शाहरुख खान भारत की मशहूर शख्सियत हैं, कद्दावर और नामवर आदमी हैं और उन्होंने जो बांग्लादेश के क्रिकेटर से मुआहिदा किया, वो मुआहिदा इस तरीके से क्रिकेट की दुनिया में होता रहता है। और दूसरा पहलू ये है कि बांग्लादेश भारत का मित्र देश है। हाँ, ये बात जरूर है कि वहां पर अल्पसंख्यकों पर जो जुल्म और ज्यादती हो रही है, भारत का मुसलमान अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और रक्षा के लिए आवाज बुलंद कर रहा है। बराबर इस बात का मुतालबा बांग्लादेश की हुकूमत से और भारत की सरकार से और अक़वाम मुत्तहिदा से करता रहा है और बुलंद तरीके से आवाज उठाता रहा कि बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ जुल्म ज्यादती हो रही है, इसको फौरी तौर पर रोका जाए। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि शाहरुख खान ने क्रिकेटर से मुआहिदा कर लिया तो उनको गद्दार कहा जाएगा और उनको आतंकवादी कहा जाएगा। नहीं, हरगिज नहीं। किसी सूरत पर भी शाहरुख खान को न गद्दार कहा जा सकता है और न ही उनको आतंकवादी कहा जा सकता है। तो साफ है कि आईपीएल से पहले क्रिकेट का मैदान तैयार होने से पहले ही बयानबाजियों का मैच तैयार हो चुका है। एक तरफ धार्मिक और राजनीतिक संगठनों की कड़ी प्रतिक्रियाएं हैं, तो दूसरी तरफ खेल को राजनीति से अलग रखने की अपील। और अब देखना होगा कि ये विवाद आगे क्या मोड़ लेता है और केकेआर या फिर बीसीसीआई की ओर से इस पर कोई अधिकारित प्रतिक्रिया सामने आती है या नहीं। फिलहाल देश की सियासत और क्रिकेट दोनों का तापमान बढ़ा हुआ है। आपका क्या कुछ कहना है? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देश दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट के लिए जुड़े रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।